आइए आज सुनाते हैं एक खरगोश एक घोड़े की दोस्ती की कहानी। एक जंगल होता है। उस जंगल में एक खरगोश होता है और एक घोड़ा होता है। वह दोनों बहुत अच्छे और बहुत प्यारे दोस्त होते हैं। जंगल में उनकी दोस्ती की बड़ी मिसालें दी जाती हैं। खरगोश बोलता है, अरे दोस्त घोड़े, अपनी दोस्ती तो जय वीरू जैसी है, हमारी दोस्ती को कोई नज़र ना लगे। घोड़ा भी बोलता है, अरे यार, हमारी दोस्ती हमेशा अमर रहेगी, हम एक दूसरे के हमेशा काम आते रहेंगे, हमारी दोस्ती को कुछ नहीं होगा। वह दोनों एक दूसरे की हमेशा मदद करते रहते हैं। जैसे कि खरगोश को कभी ऊंचे ऊंचे फल फ्रूट खाने होते हैं तो घोड़ा उसे अपनी पीठ पर बैठा के वह सारे फल फ्रूट उसे तोड़ने के लिए में मदद करता है। और जब घोड़े को कभी ऐसी जगह पे जाना होता है जो थोड़ी सी दूर दराज वाली होती है तो खरगोश भी वैसी जगह पे उसे ले जाता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं और दोनों की दोस्ती बड़ी फूल फूल के चल रही होती है। एक दिन खरगोश को एक घास का मैदान दिखाई देता है जो बहुत ही हरा भरा होता है। वो सोचता है, अरे इतना बढ़िया घास का मैदान है, मैं अपने दोस्त घोड़े को लेके आऊँगा तो वो तो भरपेट खाना खाएगा, तंदुरुस्त और ताज़ा हो जाएगा, उसको तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर वह अपने दोस्त को घोड़े को बोलता है, अरे दोस्त घोड़े, मैंने एक मैदान ढूंढा है जो बहुत अच्छा है, बहुत सारी घास है वहाँ पे, चल चल, तेरे को बहुत मज़ा आएगा। घोड़ा अपने दोस्त खरगोश के साथ उस घास के मैदान में जाता है तो वह देखता, अरे यार, कितनी सारी बढ़िया बड़ी बड़ी घास है, यहाँ घास खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो वह दोनों घास खा रहे होते हैं, बड़े मज़े से घास खा रहे होते हैं। तभी खरगोश की नज़र पास में गुफा पे जाती है। वह गुफा को देखता है तो उसे समझ जाता है, अरे यार, ये गुफा तो शेर की है, तभी यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घासें हैं, कोई दूसरा जानवर आता नहीं है, हमने तो यहाँ पे आके गलती कर दी, मुझे मेरे दोस्त को आगाह करके चुपके से निकलना पड़ेगा। तब वह धीरे धीरे कदम से अपने दोस्त घोड़े के पास जाता है और उसको बोलता है, अरे यार दोस्त, हमसे गलती हो गई, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ पे घास अच्छी है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इस पास में शेर की गुफा है, कोई यहाँ पे आता नहीं है, इसलिए हमको यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा, कहीं शेर की नज़र हम पे पड़ गई तो हमें छोड़ेगा नहीं। घोड़ा भी बोलता है, अरे हाँ यार, घास बहुत स्वादिष्ट लग रही है, लेकिन जान ज़्यादा ज़रूरी है, चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उन दोनों को जाता हुआ वहाँ पे लोमड़ी देख लेती है। लोमड़ी देखती है, अरे वाह, कितना हष्ट पुष्ट घोड़ा है, शेर राजा को बताऊंगा तो वो तो इसको पकड़ ही लेगा, मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा। फिर वो शेर राजा के पास जाता है और बोलता है, अरे शेर राजा जी, आपके राज में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत हष्ट पुष्ट एक घोड़ा है, आप उसे देखोगे तो आपके तो मुँह में पानी आ जाएगा। तब शेर बोलता है, अरे ऐसा है क्या, बहुत दिन हो गए कोई अच्छा सा जानवर खाए हुए, घोड़ा तो अच्छा खासा होता है, बड़ा सारा, मिल जाएंगे तो वारे न्यारे हो जाएंगे मेरे, हा हा हा। लेकिन फिर वो लोमड़ी बोलती है, अरे वह घोड़ा अभी थोड़ी देर पहले आपके इधर ही घूम रहा था। तब बोलता है, अच्छा, अरे मुझे दिखा नहीं, लेकिन यार घोड़ा बहुत तेज़ होता है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, कैसे पकड़ें उसे। तब लोमड़ी शेर राजा को एक आइडिया सजेस्ट करती है, बोलती है, शेर राजा जी, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, इस आइडिया से अगर हम चलेंगे तो घोड़ा अपने आप अपने जाल में फंस जाएगा। तब शेर बोलता है, ठीक है, तुम अपने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करो, हम उस घोड़े को मिल बांट के खाएंगे। लोमड़ी उस लालच में आ जाती है, वो अपने आइडिया के हिसाब से खरगोश को पकड़ लेती है और उसको लाके शेर के पास ला देती है। तब खरगोश बोलता है, अरे शेर राजा जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं छोटा सा हूँ, मेरे से क्या होगा आपका। तब शेर बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़, तेरे को कौन सा मैं खाऊंगा, तेरे से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, तेरे को खाऊंगा तो मेरे दांतों को और भूख बढ़ जाएगी, उनको और परेशानी होगी तेरे को खाने में, तेरे को नहीं खाऊंगा मैं तो तेरे दोस्त घोड़े को खाऊंगा, तेरे चक्कर में वो ज़रूर इधर आएगा, हा हा। तब खरगोश लगता है, हाँ हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन मेरे दोस्त को तो पता ही नहीं मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन लोमड़ी को खरगोश को ले जाते हुए
एक चूहा देख लेता है। चूहा ये बात अपने उसके दोस्त घोड़े को बताता है। बोलता है, अरे घोड़े जी, आपका दोस्त जो खरगोश है ना, उसका वो लोमड़ी ले गई है और शेर की गुफा में ले गई है। वो शेर ने उसको पकड़ रखा है। तब घोड़ा बोलता है, अरे अब क्या करें, मेरे दोस्त को तो बचाना बहुत ज़रूरी है, हम क्या करेंगे। तो वह चूहा बोलता है, आप ही देखिए, आपका दोस्त आप जाने। तब घोड़ा सोचता है थोड़ी देर, उसको एक आइडिया आता है। घोड़ा बोलता है, अरे वो चूहे राजा, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तब चूहा बोलता है, अरे क्या मदद कर सकता हूँ, बताओ मुझे। तब घोड़ा बोलता है, मैं शेर को वहाँ से अपने पीछे भगा के दूर ले जाऊँगा। तब तुम चुपके से जाके गुफा में जाके मेरे दोस्त के खरगोश जो जाल में बंद रखा है, उस जाल को तर के उसे आज़ाद कर देना, फिर वहाँ से वो निकल जाएगा। तब चूहा बोलता है, हाँ हाँ, ये आइडिया अच्छा है, लेकिन शेर को बहुत दूर ले जाना, अगर उसने मुझे देख लिया तो मैं तो पंजा मार के मेरे को मार देगा। तो घोड़ा बोलता है, चिंता मत करो, चलो। फिर वो लोग वहाँ पे शेर की गुफा के पास जाते हैं। तब घोड़ा शेर की गुफा में जाके शेर को बोलता है, अरे वो शेर राजा जी, कैसे हैं आप, बहुत ही भूखे लग रहे हैं, मेरे को खाने का प्लान नहीं है क्या आपको। शेर बोलता है, अरे वाह, आ ही गया तू, बहुत सुंदर लग रहा है, तेरे को तो मैं भी खाऊंगा। तब शेर बोलता है, आ जाओ, मैं तुमको खाऊंगा। तब घोड़ा बोलता है, आ जाओ मेरे पीछे। फिर घोड़ा तेजी से भागता है, शेर भी उसके पीछे तेजी से भागता है। वो दोनों भागते भागते बहुत दूर जा रहे होते हैं। तभी वह चूहा गुफा में जाके खरगोश को आज़ाद कर देता है। खरगोश और चूहा आज़ाद होकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घोड़ा बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है, शेर भी उसके पीछे से बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। सामने एक गड्ढा आता है। घोड़ा तो उस गड्ढे को छलांग मार के निकल जाता है, लेकिन शेर की छलांग इतनी लंबी नहीं हो पाती वह गड्ढे को पार कर पाए। वह गड्ढे में ही गिर जाता है और वहाँ फंस जाता है। फिर घोड़ा वापस अपने दोस्त खरगोश के पास जाके उसको बोलता है, अरे दोस्त, तुम मिल गए, तुम सुरक्षित हो, मुझे बहुत खुशी है तुमको सुरक्षित देख के। खरगोश बोलता है, यार मेरे दोस्त, तूने अपनी दोस्ती निभाई, तूने मुझे इतनी बड़ी मुश्किल से बचाया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से उन दोनों की दोस्ती फल फूलने लग जाती है और आगे बढ़ती है। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमारे जो सच्चे दोस्त होते हैं वो किसी भी परिस्थिति मुसीबत में फंस जाए तो हमें उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे आके आना चाहिए, हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग, हैप्पी। आइए अब सुनाते हैं घोड़े और बिल्ली की कहानी। एक जंगल में एक बिल्ली होती है। वह बिल्ली बड़ी शरारती और बड़ी घमंडी होती है, लेकिन उसका जंगल में बहुत अच्छा व्यवहार होता है। वह लोगों के साथ अच्छे से बात करना बड़ा अच्छे से जानती है। वहीं एक दूसरे जंगल से एक घोड़ा आता है। वह घोड़ा आते ही बिल्ली से मिलता है तो बिल्ली को बोलता है, अरे बिल्ली रानी जी, मैं इस जंगल में थोड़ा नया हूँ, आप बहुत बहुत अच्छी लग रहे हो, आप बातों में भी बहुत अच्छे हो और व्यवहार में भी अच्छे हो, क्या आप मेरे जंगल के लोगों से बातचीत करवाओगे। तब वो घोड़ी बोलती है, हाँ हाँ करा दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे काम शाम करने पड़ेंगे, याद रहे मेरी बात मानोगे, मेरे इशारों पे चलोगे तो जंगल में तुम्हारा भी अच्छा खासा परिचय हो जाएगा। तब वह घोड़ा सोचता है, अरे ये बिल्ली तो थोड़ी सी मतलबी लग रही है, लेकिन कोई नहीं, हमें सब लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और अच्छे से ही रहना चाहिए। तब वह बिल्ली बोलती है, ठीक है चलो तो मैं मिलाती हूँ। ऐसे करके वो बाकी जंगली जानवरों से उसको मिला रही होती है, लेकिन घोड़े के व्यवहार और उसके अच्छेपन की वजह से कुछ जंगली जानवर उसके साथ बहुत अच्छे से लगाव लगने लग जाते हैं। इस चीज़ से बिल्ली को बड़ी परेशानी होती है। बिल्ली घोड़े को बोलती है, अरे ओ घोड़े, तू बहुत आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इतना तेज़ी से मत बढ़, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तब घोड़ा बोलता है, अरे बिल्ली रानी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग ही मुझे पसंद कर रहे हैं। तो वो बोलती है, अरे ऐसा कोई पसंद नहीं करता, याद रख इस जंगल में मैं तुझसे पहले से हूँ और मेरी लोगों से ज़्यादा अच्छी खासी पहचान है। मुझे अगर तू बहुत आगे बढ़ा तो तेरे को इस जंगल से बाहर फेंकवा दूंगी मैं। तो घोड़े और उसके बीच में बहस होने लग जाती है। तब बिल्ली बोलती है, अरे तू क्या समझता अपने आप को, चल मैं तुझे चैलेंज करती हूँ, हम रेस लगाते हैं, रेस में जो जीता वह सामने वाले को उसकी बात माननी पड़ेगी, समझ गए। तो घोड़ा सोचता है, रेस ठीक है लगा लो। तो बिल्ली ये बात बोल तो देती है,
लेकिन उसको बाद में रियलाइज होता है, अरे ये मैंने क्या बोल दिया, ये तो घोड़ा है, ये तो बहुत तेज दौड़ता है, मैं इसको कैसे परास्त करूंगी, मुझे कुछ ना कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। तब जब रेस शुरू होती तो घोड़ा तो फटाक से बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन बिल्ली ज़्यादा आगे नहीं जा पाती। तब वहीं पे वो टाइगर से मिलती है। टाइगर को बोलती है, अरे टाइगर राजा जी, मेरी आपके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, क्या आप मेरी मदद करेंगे, आप मुझे जल्दी से भगा के रेस जिता दोगे। तब टाइगर बोलता है, अरे बिल्ली मौसी, तेरे साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, चल मेरी पीठ पर बैठ जा, मैं तेरे को पटाख से बचा देता हूँ। फिर टाइगर उसे अपनी पीठ पर बैठा के बहुत तेज़ी से भाग के और फिनिश लाइन पे घोड़े से पहले ही पहुँच जाता है और उसको वहाँ पे रख के टाइगर तो निकल जाता है। जब घोड़ा भागता हुआ आता है, वो देखता है कि अरे बिल्ली, तुम यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई, तुम तो मुझसे पीछे थी। तो बिल्ली बोलती है, आप क्या हैं, मैं जो जीता वही सिकंदर, मैं ही जीती हूँ, देख लो तुमसे पहले आ गई मैं यहाँ पे, तुम हार गए हो, अब तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। उन दोनों के बीच में यही बातचीत चल रही होती, तभी पास में एक शेर आ जाता है। शेर दहाड़ता हुआ आता है। तब घोड़ा और बिल्ली देखते हैं, बोलते, अरे बाप रे, शेर आ गया, चलो भागो बिल्ली। तब बिल्ली और घोड़ा भागने लग जाते हैं। घोड़ा तो तेजी से भागता है, लेकिन बिल्ली इतना तेज नहीं भाग पाती, तो शेर उसके बहुत पास में आ रहा होता है। तब बिल्ली सोचती है, हाय राम, अब तो मैं गई। तभी घोड़ा रुकता है और बिल्ली को बोलता है, अरे बिल्ली रानी, तू एक काम कर, मेरे पीठ पे बैठ जा, हम भाग के यहाँ से निकल जाएंगे। तब वह बिल्ली घोड़े के पेट पे बैठ जाती है। वो घोड़ा उसको अपने पेट पे उड़ा के हवा की रफ्तार से तेजी से भाग जाता है और शेर से बच जाता है। इस तरह से घोड़ा अपनी बिल्ली रानी की जान को बचा लेता है। फिर उसके बाद बिल्ली रानी उसे बोलती है, अरे हो घोड़े राजा, तुम कितने अच्छे हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी विपरीत परिस्थिति में मेरी मदद करी, तुम सही में सच्चे इंसान हो। मुझे तुमसे सीख मिली है कि हमें सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और सब लोगों की अच्छाई को ही अपनाना चाहिए। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखना चाहिए, कि हम अच्छा व्यवहार बना के रखेंगे तो लोग भी हमसे जुड़ेंगे और हमारी मदद भी करेंगे। अभी मैं जाके वहाँ पे लंबे दिन तक रहूँगी। तब शेर बोलता है, अरे हाँ बीवी, मुझे भी लगता है तुमको काफ़ी दिन हो गए तुम्हारी माँ के पास गए हुए, मुझे भी बहुत दिन हो गए अपनी सासू माँ से मिले हुए। मैं भी जाऊँगा तो कुछ महीने रह के आऊँगा वहाँ पे, बड़ी खातिरदारी करती है तुम्हारी मामी मेरी, हा हा हा। ये बात चालाक बंदर और शेर की कहानी। एक जंगल में एक शेर होता है, उस शेर का नाम होता है शेर खान। वह बहुत डेंजर होता है, वह बहुत ही क्रूर भी होता है। जंगल के सारे जंगली जानवर उससे बहुत डरते हैं, सब के सब जानवर उससे तो कांपते रहते हैं। सब लोग बोलते हैं, अरे हमारे जंगल में तो बहुत ही खतरनाक शेर है, ये शेर खान तो बिल्कुल भी दया नहीं करता, ये तो बहुत डेंजर है। उस शेर खान की बीवी भी होती है, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और अपनी बीवी की हर बात मानता है, जैसे कि हर शादीशुदा मर्द अपनी बीवी की हर बात मानता है। एक दिन वो जंगल में घूम रहा होता है, तब उसकी बीवी बोलती है, ओ जी, मेरे को आज कुछ बढ़िया बढ़िया हिरन खाने का मन कर रहा है, तुम जाके लेके आओ ना। तो अपनी बीवी की ख्वाहिश के अकॉर्डिंग वह उस दिन हिरन को लेके आता है। उसकी बीवी डेली डेली कोई ना कोई जानवर के लिए बोलती और वह शेर उस जानवर को पकड़ के लेके आता रहता। इस तरह से उनकी ज़िंदगी बड़े मज़े में चल रही थी और सारे जंगली जानवरों पे बड़ी आफत चल रही थी। वही जंगल में उसकी गुफा के पास में एक पेड़ पे एक बंदर और एक बंदरिया रहती थी और उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। वह बंदर और बंदरिया आपस में वहाँ पे भी बड़े मज़े से रहती थी, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर रहती थी। एक दिन जब शेरनी अपने शेर से बात कर रही होती है, वो बोलती है, अरे शेर राजा जी, बहुत दिन हो गए मुझे मेरी माँ के पास गए हुए, मेरी माँ के पास जाने का मेरा मन कर रहा है, मैं जाके वहाँ पे लंबे दिन तक रहूँगी। तब शेर बोलता है, अरे हाँ बीवी, मुझे भी लगता है तुमको काफ़ी दिन हो गए तुम्हारी माँ के पास गए हुए, मुझे भी बहुत दिन हो गए अपनी सासू माँ से मिले हुए, मैं भी जाऊँगा तो कुछ महीने रह के आऊँगा वहाँ पे, बड़ी खातिरदारी करती है तुम्हारी मामी मेरी, हा हा हा। ये बात वहाँ पे बैठा बंदर सुन लेता है।
वह जाके अपनी बीवी के पास जाता है और बीवी को बोलता है, अरे बीवी, तुम बहुत दिनों से शिकायत कर रही थी ना कि हमको कहीं पर रहने के लिए जगह ढूंढो। बंदर की बीवी बोलती है, हाँ देखो ना, तुमको मैं कब से बोल रही हूँ, अभी तो बारिश भी शुरू होने वाली है, हमें कुछ पक्के घर का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं और मेरा छोटा बच्चा ऐसे क्या यहीं पे रहेंगे क्या? बड़ी मुश्किल हो जाएगी बारिश में ज़िंदगी निकालना। कुछ पक्के घर का इंतजाम करो ना। तुम्हें कब से बोल रही हूँ मैं। तो बंदर बोलता, अरे सुनो तो सही, तुम बिना बोलती जाती हो, सुनती नहीं हो पूरी बात। पक्के घर का इंतजाम हो गया है। तब बंदरिया खुश होकर बोलती, सच्ची? कहाँ पे, किस जगह पे, बताऊँ तो सही। तो बंदर बोलता है, अरे मेरी रानी, तेरे को मैं रखूँगा शेर की गुफा के अंदर। शेर की गुफा सबसे सेफ है ना, बड़ी सारी है। तो बंदरिया गुस्सा हो जाती है, बोलती है, अरे तुम्हारे दिमाग को क्या घास चरने चला गया है क्या? शेर की गुफा में रहेंगे तो शेर हमें खा नहीं जाएगा। तब वो बंदर बोलता है, अरे मेरी बीवी, तेरे को मेरे दिमाग के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने उन दोनों की बात करते हुए सुना था। शेर नानी शेर आपस में बात कर रहे थे। वह बोल रहे थे कि वह कुछ लंबे टाइम के लिए शेर और शेरानी की माँ के पास जाने वाले हैं। गुफा खाली रहेगी तो हम वहाँ पर बड़े मज़े से रहेंगे। हा हा हा। तो बंदरिया ये बात सुन के तो खुश हो जाती है, लेकिन वह बोलती है, अरे लेकिन ये तो एक टेम्परेरी जुगाड़ हुआ ना, कुछ दिनों की ही तो बात हुई। हमें तो तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए कुछ अच्छा सा घर ढूंढना पड़ेगा। ऐसे कब तक दर दर भटकते रहेंगे हम। तो बंदर बोलता है, अरे तो चिंता मत कर, ये शेर की गुफा ही हमारे लिए ज़िंदगी भर का सहारा बन के रहेगी। मेरे पास आइडिया है बहुत शानदार। तब वह आइडिया अपनी बीवी को सुनाता है। तब ये आइडिया सुन के तो उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है, अरे तुम्हें है तो दिमाग बहुत सारा, क्या बात है, बड़ा दिमाग दरपति मिला है मेरे को। फिर ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद जब शेर और शेरनी जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब शेर बोलता है, अरे रानी, बढ़िया से सारा सामान तैयार कर लो, बहुत दिनों तक रह के आएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, घर पर बैठ के खाना खाने को मिलेगा। फिर शिकार तो करने जाऊंगा ही नहीं, तुम्हारी माँ ही लाएगी पूरा खाना मेरे लिए। हा हा हा। शेरनी बोलती है, अरे चलो तो सही वहाँ पे, तुम जब देखो आराम आराम के बारे में सोचते रहते हो, चलो अब चलते हैं यहाँ से। फिर शेर और शेरनी दूसरे जंगल उसकी माँ के यहाँ पे चले जाते हैं। तब गुफा खाली हो जाती है। तब बंदर और बंदरिया और उसका बच्चा गुफा में रहने आ जाते हैं। जंगल में भी यह बात बंदर बता देता है कि शेर तो अब बहुत दिनों के लिए बाहर गया है, इसलिए सब लोग खुशी से एंजॉय करके रहिए। बंदर की ये बात सुन के तो सारा जंगल एकदम मस्ती में झूम जाता है। हर जानवर बड़ा मस्ती करता है। और बंदर की ये बात सुनने के बाद सारे जंगली जानवर भी बंदर और बंदरिया की बड़ी सेवा करने लग जाते हैं। हाथी बोलता है, औरत, तुम लोगों ने इतनी बड़ी खुशखबरी बताई और तुम शेर की गुफा में भी रह रहे हो, तुम्हारे लिए तो खाने पीने का इंतजाम हम लोग ही करेंगे। तो इस तरह से कभी कोई जानवर उसको फल दे जाता तो कभी खरगोश उसे गाजर दे जाता। इस तरह से बंदर और बंदरिया की ज़िंदगी बड़ी मज़े में चल रही होती है। बंदरिया बोलती है, अरे वाह जी, देखो हमारे इससे तो हम न केवल हमको छत्र छाया मिली शेर की गुफा में, बल्कि हमारे तो खाने पीने का भी इंतजाम हो गया। और देखो जंगल कितना खुश है, सब मज़े में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हा हा हा। इस तरह से बारिश होती रहती है और वह लोग गुफा के अंदर बड़े सेफली रहते हैं। सारे जंगली जानवर भी अपने अपने बिलों में बड़े आराम से रह रहे होते हैं। एक दिन ऐसे ही जब बंदर अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है, तब बंदरिया एक विचार में डूबी रहती है। तब बंदरिया बोलती है, हाँ जी सुनो जी, हमें बहुत दिन हो चुके हैं इसमें रहते हुए, अब शेर कभी भी आ सकता है, बोलो क्या करें हम। तब बंदर बोलता है, अरे देखो मैंने तुम्हें आइडिया सजेस्ट किया था ना, उसी आइडिया पे रहते हैं हम ये गुफा कभी नहीं छोड़ेंगे, आने दो उस शेर को। एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है। बंदर और बंदरियाँ गुफा में रहते हैं तो बंदर का बच्चा डरने लग जाता है। तब बंदरिया बोलती, देखो मेरा बच्चा डर रहा है। तो बंदर उसे अपने छाती से लगा लेता है, बोलता, अरे मेरे बेबी, मेरा बच्चा, डरा मत, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। बारिश सुबह शांत हो जाती है और उजाला हो जाता है। फिर उसके बाद जंगल में कौवा चिल्लाता हुआ आता है। वो बोलता है,
अरे सब सावधान हो जाओ, शेर आ गया, शेर आ गया, सब सावधान हो जाओ, शेर आ गया, शेर आ गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये बात जब बंदरिया जानती है तो बंदरिया बोलती है, अरे देखो शेर आ गया, अब क्या करेंगे हम, बाप रे आ गया वो, अबे हमें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तब बंदर बोलता है, अरे तू चिंता मत कर, आने दे उस शोर को, मैं जैसा बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा करना। फिर जैसे ही शेर आता आता है, अपनी गुफा के पास पहुँचता है, तभी गुफा से आवाज़ आती है। उसमें बंदर का बच्चा रो रहा होता है। फिर बंदरिया बोलती है, अरे मेरे प्यारे पति, देखो ना हमारा बच्चा रो रहा है, कुछ करो आप, इसको आज तुम शेर का मांस खाना है, तुम जाके शेर को लेके आओ ना। तो बंदर बोलता है, अरे हाँ हाँ रुक जाओ, मैं जाता हूँ, मैंने सुना है इस जंगल का शेर अभी लौट के आया है, कोई बात नहीं, आज शेर का ही मांस खिलाऊंगा मेरे इस बच्चे को, आने दो उसको। ये बात जब शेर गुफा से आवाज़ सुनता है तो शेर तो चौंक जाता है। शेर बोलता है, अरे बाप रे, ये कौन सा जानवर आ गया मेरी गुफा के अंदर, बाप रे, ये तो शेर को खाते हैं, इनका बच्चा ही शेर को खाता है, तो ये दोनों किस चीज़ को खाते होंगे, बाप रे भागो यहाँ से। तब शेर वहाँ से उल्टे पैर दौड़ जाता है। सारे जानवर ये बात सुन रहे होते हैं, चुपके से बात सुन रहे होते हैं, सब बड़े हंसने लग जाते हैं। शेर वहाँ से निकल रहा होता है, तब बीच में गधा मिलता है। गधा बोलता है, अरे शेर राजा जी कहाँ जा रहे हो आप। तब बोलता है, अरे कुछ नहीं यार, मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया, हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। शेर उसको साइड में करके जा रहा होता है। तभी आगे जाने के बाद उसे एक शैतान लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी बोलती है, अरे शेर राजा जी कहाँ जा रहे हो। तब शेर उसको भी वही चीज़ बोलता है। तब लोमड़ी बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं जानती हूँ आप क्यों जा रहे हो, आप गुफा के अंदर आने वाली आवाज़ से परेशान हो ना। अरे कोई चिंता मत करो, उस गुफा में वो बंदर और बंदरियाँ हैं, उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया, चलो मेरे साथ। लेकिन शेर उसकी बात को मानता ही नहीं है। शेर बोलता है, अरे पागल है क्या, जीवन एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता, मैं रिस्क नहीं ले सकता। लोमड़ी बोलती है, अरे तुम चलो तो सही मेरे साथ, तुम पीछे रहना, मैं बताती हूँ। फिर वह लोमड़ी शेर के साथ गुफा की तरफ जा रहे होते हैं। तब बंदरिया ये चीज़ देख लेती है, तो बंदरिया बोलती है, अरे देखो ना, अब वो वापिस आ गए। तब वो बंदर सारी बात समझ आता है, वो बोलता है, कोई नहीं, तुम फिर से वही वाली एक्टिंग करना। तब फिर से उसका बच्चा रोने लग जाता है। तब वह बोलती है, अरे बीवी बोलती है उसकी, अरे देखो ना हमारा बच्चा अभी तक रो रहा है, आप क्यों नहीं गए, अब कितना टाइम लगाओगे, जाओ ना जल्दी से शेर को लेके आओ। तब बंदर बोलता है, अरे तू चिंता मत कर, मैंने इसके लिए वो लोमड़ी को लगाया था लाइन पे, वो कैसे भी शेर को बहला फुसला के लेके आ जाएगी, फिर हम उसको खा जाएंगे। ये बात सुन के शेर का तो दिमाग ही चकरा जाता है। वो बोलता है, अरे लोमड़ी, तूने मेरे को फंसाने में लगी थी, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, अभी तो मैं भागता हूँ यहाँ से, बाद में तेरी मैं सिट्टी पिट्टी गुम करूँगा। शेर ऐसा बोल के वहाँ से भाग जाता है, और वो तो मुड़ के भी नहीं देखता, वो इतना तेज़ भागता है कि जंगल को ही पार कर देता है। इस तरह से जंगल से शेर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, और जंगल के अंदर सारे जंगली जानवर बड़ा खुश होते हैं, और वह बंदर और बंदरिया का बहुत धन्यवाद बोलते हैं। वो बोलते हैं, अरे तुम दोनों ने तो इस जंगल से इस शेर का आतंक ही ख़त्म कर दिया, अब तो तुम ही हमारे जंगल के राजा रानी हो। फिर उस बंदर और बंदरिया को सारे जंगली जानवर उस जंगल का राजा रानी बना देते हैं, वह जंगल में सुख शांति आ जाती है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंड। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े बलशाली इंसान को भी परास्त कर सकते हैं, जिस तरह से बंदर ने शेर को मानसिक तौर पर परास्त किया। हैप्पी। खरगोश और नेवले की कहानी। एक जंगल में एक खरगोश होता है और वहाँ पे एक नेवला भी होता है। खरगोश अपने बिल में अपने 2 बच्चे और अपनी बीवी के साथ बड़े मज़े से रह रहा होता है। वहीं पे पास में नेवला भी रह रहा होता है। नेवला उस खरगोश पे हमेशा छेड़छाड़ी करता रहता है। जब भी खरगोश कुछ ना कुछ खाने के लेके आता, वह नेवला उसे चुरा के ले जाता। खरगोश हमेशा इस चीज़ से बड़ा परेशान रहता था। खरगोश बोलता है उस नेवले से, अरे ओ नेवले, जब देखो तू मेरे खाने पे नज़र रखता है, मुझे शांति से गाजर भी खाने नहीं देता, तेरी वजह से मुझे असुविधा हो रही है बहुत ज़्यादा। नेवला बोलता है,
अरे ओए खरगोश, तेरे को गाजर खाना है तो खाना, मेरे पे क्यों नजर रखता है इतना? तेरे को जो करना है करना, मेरे से ज़्यादा मत छेड़ तू। मैं तेरे को परेशान नहीं करता, तू भी मेरे को परेशान मत कर। हाँ हाँ हाँ। तो खरगोश भी इस चीज़ को लेके हमेशा परेशान ही रहता है उससे। लेकिन नेवला मन का बड़ा साफ होता है, वह तो बस खरगोश के साथ हंसी ठिट्ठा करता रहता है और जो भी सामान उसे चुराता बाद में उसे वापस कर ही देता था। इस तरह से उन दोनों की जिंदगी बड़े आराम से चल रही होती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन क्या होता है कि एक सांप खरगोश के पास में आता है। तब वह खरगोश उसको देख नहीं पाता, लेकिन ये बात नेवला देख लेता है। नेवला बोलता है, अरे वो खरगोश भाई देखो ना उस सांप को, वो आ रहा है, वो आपके बिल में चला जाएगा, आपके बच्चों को ले जाएगा, छोटे छोटे आपके बच्चे, जाओ बचाओ उसको। तब खरगोश तेजी से उस सांप पे झपट्टा मारता है और सांप से उसकी भयंकर लड़ाई होती है। सांप भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सांप समझ जाता है, अरे बाप रे, ये तो एक खतरनाक पिता है, इसको तो गुस्सा बहुत तेज आ गया, भागना पड़ेगा यहाँ से। तब सांप वहाँ से भागने लग जाता है और वह खरगोश भी उसके पीछे भागता है एकदम गुस्से में। वो बोलता है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों पे नज़र मारने की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करते करते खरगोश और वह सांप बहुत जंगल के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ देर के बाद दूसरा सांप भी उधर आ जाता है। दूसरे सांप को नेवला आता हुआ देख के नेवला सोचता है, अरे बाप रे, वह खरगोश तो चला गया, अब इसके बच्चों को कौन बचाएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही बचाना पड़ेगा। तब नेवला उस सांप पे अटैक कर देता है। सांप नेवले में बहुत लड़ाई होती है। नेवला बड़ी बहादुरी से सांप का सामना करता है। तब सांप और उसमें बड़ी लड़ाई होती है। तब सांप बोलता है, अरे वो नेवले, तेरे को क्या है, तू इसके बच्चे को क्यों बचा रहा है, तेरे बारे में उसके बारे में मैंने सुना है तुम्हारी बनती नहीं है, फिर भी तू इसके बच्चों को बचा रहा है। नेवला बोलता है, अबे ओए, हमारी बहुत बनती है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, हमारी तो बस हंसी ठिट्ठा चलती रहती है, तू भाग यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे मेरे दोस्त के बच्चे पे इस तरह से अटैक करने की। मैं अभी जो उसकी बीवी आएगी ना, वो तेरे को छोड़ेगा ही नहीं, देख लेना, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। लेकिन सांप भी मानता नहीं है, लेकिन नेवला भी बड़ा डट के रहता है। नेवला एक तरह से चट्टान की तरह उसके घर के सामने बैठ जाता है। इस तरह से वो सांप को कैसे भी करके वहाँ से भगा देता है। तब नेवला सोचता है, और बाप रे, कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, ये तो कोई दूसरा सांप आ जाएगा, फिर क्या करेंगे। मैं काम करता हूँ, इसके यहाँ पे पूरे कटीले लगा देता हूँ, झाड़ियाँ लगा देता हूँ, ताकि कोई भी जानवर अंदर प्रवेश ना कर पाए। तब नेवला यही करता है, उसके घर के आगे बहुत सारे कटीले तार और झाड़ियाँ लगा देता है। इस झाड़ियाँ जैसे वो लगा के साइड में होता है, तभी वहाँ पे खरगोश की बीवी आती है। वह खरगोश की बीवी आती है तो वो क्या देखती है, वो बोलती है, हाय राम, ये क्या है, हमारे घर के यहाँ पे इतने सारे कटीले तार और झाड़ियाँ किसने लगाई, ये कौन है जिसने ऐसा किया है, हमारे राहों में कौन ये कांटे बिछा रहा है। तभी नेवला आता है, बोलता है, अरे भाभी जी, क्या हुआ, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो। तो वो बोलती है, अरे ओ नेवले भैया, देखो ना, ये कटीले तार और ये झाड़ियाँ लगा रखी है किसने हमारे घर के आगे। तो वह नेवला बोलता है, अरे यह तो मैंने ही लगाया था। जैसे वो ये बोलता है, वो तो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है, अरे वही बेकार नेवले, तू हमारे घर से खाना चुराता रहता है, तुझे इससे भी शांति नहीं मिली, तो अब तू हमारे घर के आगे कांटे बिछाने लग गया, तू कितना गंदा और बेकार इंसान है, तू भाग यहाँ से। तब नेवला बोलता है, अरे मेरी बात तो सुनिए, मैंने तो ये सुरक्षा के लिए ही लगाया था। लेकिन वह खरगोश की बीवी सुनने को ही तैयार नहीं होती, वो उसको और खरी खट्टा सुनाती है। बोलती है, अरे तू भाग जाए यहाँ से, तेरी मैं एक बात नहीं सुनूंगी, तूने हमारे घर पे इस तरह के कांटे लगा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती। तभी वहाँ पे खरगोश भी आ जाता है। तब खरगोश बोलता है, अरे बीवी क्या हुआ, और ये हमारे घर के आगे कांटे किसने बिछा रहा है। तब उसकी बीवी बोलती, देखो ना, ये नेवला, इसके मन को शांति भी नहीं है, इसने हमारे घर के आगे कांटे लगा दिए। तब नेवला बोलता है, अरे मेरी बात तो सुनिए, ये कांटे मैंने सुरक्षा के लिए लगाए थे, मेरी पूरी बात बताता हूँ मैं तुमको। खरगोश उसकी पूरी बात सुनना चाहता था,
लेकिन उसकी बीवी बीच में टोक देती है, बोलती है अरे इसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में मत आइए, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, हमारे बच्चे अंदर भूखे होंगे, भगाओ इसको यहाँ से। हम कांटे निकालते हैं और अपने बच्चे के पास जाते हैं। इस तरह से वो नेवले को वहाँ से भगा देते हैं और वह कांटे वाटे हटा के जैसे वो अपने घर के अंदर जाते हैं तब उनके बच्चे उनसे गले लग जाते हैं। वो बच्चे बोलते हैं अरे माँ हम बहुत डर गए थे, हम बहुत डर गए थे। खरगोश बोलता है कोई नहीं बच्चों, वो सांप था ना, मैंने उसको मार के भगा दिया, चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। तब बच्चे बोलते नहीं नहीं, आपने जो सांप मार के भगाया था उसके बाद तो दूसरा सांप आ गया था। तब खरगोश बोलता है सच्ची, तो फिर क्या हुआ? तो बोलते हैं अरे वो हमारे जो नेवले भैया है ना, उन्होंने उस सांप से बहुत भयंकर लड़ाई करी, उन्होंने उस सांप को बहुत लड़ाई करी, इसमें उनको भी चोट आ गई थी, लेकिन उन्होंने एकदम डट के सामना किया और उस सांप को मार भगाया। उसके बाद उनको लगा अब कोई और फिर से आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो इसलिए उन्होंने हमारे घर के आगे बहुत सारे कांटे तक भी लगा दिए ताकि कोई अंदर ना आ सके और हम सुरक्षित रह सके। हमारे नेवले भैया ने हमारी जान बचाई, वो कितने अच्छे पड़ोसी हैं हमारे। तब खरगोश और खरगोश की बीवी को तो तरह से सदमा लगता है, बोलती है अरे हमने ये क्या किया, जिसने हमारे बच्चे की जान बचाई, अपनी जान को जोखिम में डाल के हमने उसको कितना खरी खोटी सुनाया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो बीवी, हमें उनसे जाके क्षमा याचना करनी चाहिए। अब खरगोश और खरगोश की बीवी जल्दी से उसको ढूंढने निकलते हैं, लेकिन वो उनको मिलता ही नहीं है, तो वह जंगल के अंदर और चले जाते हैं। बोलते अरे हम कहाँ गए नेवले भैया, कहाँ गए नेवले भैया। तब नेवला भैया एक जगह बैठा होता है। तब खरगोश बोलता है अरे मेरे नेवले भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, तू कितना दिलदार है, तूने अपनी जान पे जोखिम में डाल के मेरे बच्चों को बचाया और फिर भी मैंने तुझे कितना खरी खोटी सुनाया, मुझे माफ़ कर दे मेरे दोस्त। तब नेवला बोलता है अरे कोई नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर कोई जड़ी बूटी ढूंढने आया था, उस सांप ने मेरे को बहुत काटा है, मुझे जड़ी बूटी मिल गई, वह लगा के मैं वापस आने वाला था। मैं तो हाँ तेरे साथ हंसी टिट्टा नहीं करता तो मेरा तो मन ही नहीं लगता, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। तो खरगोश बोलता है अरे मेरे दोस्त, तू और मेरी दोस्ती हमेशा हमेशा रहेगी, तू कितना ही मुझे परेशान कर, अब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तब वो तीनों मिलके जड़ी बूटी ढूंढने लग जाते हैं। वह खरगोश की बीवी को जड़ी बूटी मिल जाती है तो बोलती है अरे भैया लीजिए, मुझे मिल गई जड़ी बूटी, मैं आपको लगाती हूँ। फिर वह नेवले को जड़ी बूटी लगाती है, नेवला उससे जल्दी से ठीक हो जाता है। इस तरह से वह दोनों परिवार बड़ी खुशी से और आराम से अपनी आगे ज़िंदगी बीत देने लग जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे रखने चाहिए, उनके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में सबसे पहले काम आने वाला इंसान आपका पड़ोसी ही होता है। इसलिए अपने पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार के साथ रहिए और अच्छे बना के रखिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हैप्पी खिलाते रहेंगे। इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।